इन साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिटेल में जाने से पहले चैप्टर 2 में जो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड में कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। और एक बात और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने ये नोट्स कुछ प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं इसका फोटो खींच के आपके पास भेज दूंगा, तो लाइन बाय लाइन हमें लिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से तो रिकॉर्डिंग बन पाती है, ठीक है। तो मेन चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास जो भी क्वेरीज होंगी काइंडली आप उसे रेज करना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं आपको कह रहा था कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड था क्लास 6 में आपने पढ़ा था, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था न्यूट्रिएंट, कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम कहते हैं जो डिश होती है, डिश वी ईट, जो फूड आइटम होते हैं, फूड आइटम जो होते हैं मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट के जो होते हैं कई कंपोनेंट होते हैं, और वो जो इंग्रेडिएंट के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, हमने पहले भी इसकी टेस्टिंग भी कर रखी है, बता भी रखा है आपको। जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है फूड के, जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, और क्या कहते हैं इन एडिशन टू दीज हमारे पास डाइटरी मतलब फूड जो होते हैं कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स के बारे में हमने आपको बताया था कि बॉडी को कैसे हेल्प करता है। बॉडी को जो हेल्प होती है कि जो गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, और वाटर जो होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द फूड। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल भी आएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट बहुत डिफिकल्ट है, पहला चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, बट क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन हर एक चीज में एक्सप्लेन कर लूं और आपको समझ में भी आ जाए। क्लियर? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में पहला हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन ही क्या होता है, व्हाट आर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो कहते हैं कि मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है और बॉडी जिस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करती है ना, वही क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करेंगे, तो अब क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, प्लांट की बात ही नहीं है, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑटोट्रॉफ्स इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स हम कहें तो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है ऑटो, अनदर वर्ड होता है ट्रॉप्स होता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफोस मतलब होता है कि नरिशमेंट, मतलब जो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं। हेटरोट्रॉप्स में क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स, ये क्या करते हैं कि रेडीमेड प्रिपेयर्ड फूड जो होता है प्लांट से ये खुद ये ले लेते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम अगर हम कंसेंट्रेट होते हैं तो हम कहते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट में कैसे होता है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट में होता है उसको हम कहते हैं टर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। वन टर्म जो होता है हमारा फोटो होता है, अनदर टर्म होता है सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। इन जनरल हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट यूजिंग सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस को कहीं भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से कह सकते हैं, सनलाइट का यूज करके जो प्लांट हम क्या कहते हैं फूड अपना प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको हम इन जनरल एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया गया ऐसे, और यहाँ पे सनलाइट है और क्लोरोफिल है, मतलब एरो हमने बनाया, ऊपर सनलाइट लिखा है, नीचे क्लोरोफिल लिखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर करते हैं, और फूड क्या होता है,
फूड में हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्लस ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस होता है। एक हमने मैप ऐसे बना कर रखा है कि ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है किसी भी प्लांट में। ओके, और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और फिर लीफ का एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया गया है। लीफ को आप जो है उसका पर्टिकुलर सेक्शन मतलब उसको काटेंगे तो किस तरह से काटेंगे, दो तरह से काटना होता है किसी चीज को। साइंस में जब आप किसी चीज का सेक्शन करेंगे या तो आपको उसको परपेंडिकुलर कट करें या तो उसको ट्रांसवर्स कट करें। तो ये कोई लीफ है, इसको ऐसे ट्रांसवर्स कट किया हुआ है और माइक्रोस्कोप का यूज करके जब उन्होंने देखा तो कुछ इस तरह से उसमें फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ नजर आया। तो इसमें ये जो डॉट डॉट की तरह दिखाया गया है ये क्लोरोफिल है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इसके बाद वाली जो है इसके आउटर में ये गार्ड सेल है और ये वाला पोर्शन क्या है, स्टोमा है, ठीक है ना। अगर हम इसको इन जनरल स्टोमेटा को अलग से थोड़ा सा एनहेंस करके दिखाया गया है। ये लीफ है, लीफ के पोर्शन से स्टोमेटा को अलग करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो मेन इसका पोर्शन है स्टोमेटल ओपनिंग होती है। स्टोमेटल ओपनिंग के बाद हमारी क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। और ये गार्ड सेल्स ऐसे दिखाई गई है, ये सारी क्या है, ये जो चीजें ये गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं, ठीक है ना। वन बाय वन मैं आपको क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है, गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, लीफ का क्या फंक्शन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फूड मेकिंग प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए हमें एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जो प्लांट का ये फूड फैक्ट्री कौन सी है जहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो लीव्स होती है यही फूड मेकिंग फैक्ट्री होती है। प्लांट की जो फूड मेकिंग फैक्ट्री क्या होती है, लीव्स होती है। अब लीव्स के पास जो होती है जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, वाटर है, ये ट्रांसपोर्ट होके क्या करते हैं, अल्टीमेटली कहाँ पर जाते हैं, लीफ में जाते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होके मतलब फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है, लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है लाइट को क्या करता है, सन से ये कैप्चर करता है। मतलब लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। अब जो लीफ होती है उसका जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब होल होते हैं। और इस टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जो टाइनी पोर्स होते हैं इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को सराउंडेड करती है। और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है ना वो क्या होती है कि वो इन पोर्स के थ्रू क्या करती है, लीफ के सरफेस तक जाती है। ओके, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होता है। और क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, ये आपको बताता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ऑकरेंस हुआ है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप करके रखना कि व्हाट आर द एसेंशियल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट आर द एसेंशियल्स या मतलब जरूरी चीजें क्या है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। हमारा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस अर्थ पर ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। और इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, बिसाइड्स लीव्स, मैंने कहा था कि ये फूड फैक्ट्री होती है प्लांट के लिए, जो फूड फैक्ट्री का काम करती है लीव्स होती हैं। क्या इसके अलावा भी कोई फूड फैक्ट्री प्लांट में होता है, अगर होता है तो काइंडली हमें बताएं और डिटेल में आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि अदर देन लीव्स कौन सी फूड फैक्ट्री प्लांट में पाई जाती है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करा रहा हूँ। इस क्वेश्चंस में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने कहा था जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है सन से। तो आपको मुझे ये आंसर करना है
कि जिस प्लांट में ये क्लोरोफिल नहीं होता है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो उस प्लांट का नाम बताना है और क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता, ये भी आपको इन डिटेल हमें लिख करके बताना है। क्लियर। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट अंदर सिंथेसिस ऑफ प्लांट जो होता है ना, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट जो होता है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है ना। फैट को भी सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को भी करता है, और क्या कहते हैं विटामिन को ये सिंथेसाइज करता है। इस प्रोसेस में जो प्लांट क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनको सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो आपको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्लस ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स एक स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट एक शुगर होता है और एक होता है क्या, स्टार्च होता है। शुगर को टेस्ट करना है तो आप क्या करते हैं, इन जनरल आप टंग पे रखते हैं तो पता चल जाता है कौन चीज़ मीठी है कौन चीज़ मीठी नहीं है। बट स्टार्च का टेस्ट हमने आपको बता कर रखा था, वो कैसे किया था आप लोगों ने क्लास 6 में। आयोडीन का सोल्यूशन उस पर जब डाला गया था तो उसका कलर कैसा टर्न हुआ था, उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक हुआ था। ओके, तो अब उस तरह से आपने स्टार्च की टेस्टिंग करी थी। अब क्या होता है, इसके अलावा प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है, मतलब जो होता है फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन का भी सिंथेसाइजेशन करता है। अब प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने आपसे बताया है कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन में को कैसे वो सिंथेसाइज करता है, नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है कि देखो, जब नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करता है डायरेक्टली, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ये प्लांट नहीं ले पाता है। उसके लिए क्या होता है, सॉइल में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं। अब उस बैक्टीरिया का नाम बताना, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसको सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाने में मतलब हेल्प करते हैं। या फार्मर्स जो होते हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सॉइल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहां पे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। और फैट भी कैसे, प्लांट क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फैट को कैसे सिंथेसाइज करना, ये भी आंसर आपको क्लियरली करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा और इसको आपको समझाऊंगा। आप लोगों का आंसर मैं पढ़ करके पहले इसको आप सबको बताऊंगा कि इनका ये आंसर आया, इनका ये आंसर आया, फिर अपना व्यूज आपको दूंगा। थैंक यू।